क्वेश्चन नंबर 89 होमवर्क में हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 89 इसके अंदर 3 केसेस हैं हमारे। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन है, यानी कैश सेल हमें गिवन है 2 लाख रुपए। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है COGS 3,50,000। फिर इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट है 1,50,000। फिर नेक्स्ट हमें ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो गिवन है 3 टाइम्स। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है हमारा 3 टाइम्स। ठीक है। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, तो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने हैं अलग अलग केसेस में। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने हैं अलग अलग केसेस में। तो पहले तो क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। सेल्स हमारी 2 लाख है, कैश सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,50,000 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है हमारा, जो गुड्स हमने बेचे उनकी कॉस्ट। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो सेल हमारी 2 लाख है और कॉस्ट हमारी 3,50,000 है। तो ये तो हमें लॉस होना चाहिए, लेकिन क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आ गया हमारा, क्योंकि बेटा ये जो सेल्स है ये सिर्फ कैश सेल्स है, टोटल सेल्स गिवन नहीं है। टोटल सेल्स के अंदर क्रेडिट सेल भी इंक्लूड होती है, तो इसीलिए ये सिर्फ कैश सेल दी हुई है, इसीलिए कॉस्ट से कम है। और ये जो कॉस्ट दी हुई है ये कैश में जो गुड्स हमने बेचे हैं या फिर क्रेडिट पे हमने गुड्स बेचे हैं उन गुड्स की कॉस्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स तो अभी हम निकाल नहीं पाएंगे, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। लेकिन क्रेडिट सेल हम कैसे निकालेंगे, तो क्रेडिट सेल के लिए भी हमें अपना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होगा, ग्रॉस प्रॉफिट को यूज करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यूज करना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अगर मैं सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देता हूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मुझे मिल जाता है। ठीक है। तो अब सेल्स निकल जाएगी हमारी, ग्रॉस प्रॉफिट भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है हमारे पास। तो हमारी सेल्स कितनी हो जाएंगी, ये यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा, तो 3.5 लाख प्लस 1.5 लाख, ये हो जाएगा हमारा 5 लाख। तो टोटल सेल्स कितनी हमारी 5 लाख है, जिसमें से कैश सेल कितनी है हमारे पास 2 लाख। तो हमारी क्रेडिट सेल कितनी हो जाएगी, सिंपल है, टोटल सेल यानी 5 लाख में से अपनी कैश सेल माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख। ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्रेडिट सेल आ गई है 3 लाख। आगे चलते हैं। अब हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें 3 केसेस दिए हुए हैं अलग अलग। ठीक है। 3 केसेस है हमारे पास। सबसे पहले हम लेते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट हमें क्या कह रहा है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर closing trade receivables were 1 lakh in excess of opening trade receivables। तो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, फर्स्ट केस में कह रहा है जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स थे वो 1 लाख ज्यादा थे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से। तो अगर मैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को x मान लेता हूं तो मेरे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएंगे, x प्लस 1 लाख। ठीक है। तो मुझे क्या निकालना रह गया, अब निकालना रह गया मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को इन दोनों को ऐड करूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आएगा 2x प्लस 1 लाख
डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 50,000। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं। मेरे पास क्रेडिट सेल भी है, एवरेज ट्रेड रिसीवर्स भी आ गए हैं मेरे पास, और मुझे ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशो भी गिवन है। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा अपना। ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशो, इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो 3 इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाय x प्लस 50,000। तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 1 लाख बचेगा, तो ये यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस 50,000 इक्वल्स टू 1 लाख। तो x कितना आएगा मेरा, माइनस हो जाएगा 50,000, मेरा x आ जाएगा। x क्या था, ओपनिंग ट्रेड रिसीवर्स। तो फर्स्ट केस में ओपनिंग ट्रेड रिसीवर्स कितना है मेरा, 50,000। ठीक है, तो क्लोजिंग कितना आएगा, 1,50,000। ये हो गया मेरा फर्स्ट केस। ठीक है, अब आते हैं सेकंड केस पर। देखते हैं सेकंड केस हमसे क्या कह रहा है। सेकंड केस में कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड वर 3 टाइम्स देन इन द बिगनिंग। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड वर 3 टाइम्स एट द बिगनिंग। यानी जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो बिगनिंग यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स के 3 टाइम्स है। तो अगर मैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को x मानूंगा तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएंगे, x इंटू 3, यानी ये 3x हो जाएगा। x प्लस 3 नहीं होगा, ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है, मोर देन नहीं लिखा हुआ। अगर मोर देन होता तो मैं x प्लस 3 करता या फिर कुछ और करता। ठीक है, तो टाइम्स लिखा है तो इसलिए मैंने x को 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, अब सिंपल वही है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इसमें हम फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हमारा कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों को प्लस करते हैं तो x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 विच इज 2x आएगा। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू क्रेडिट सेल है हमारे पास, कहाँ हमने ये रहा 3 लाख यहाँ पर कैलकुलेट किया था, 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यानी 2x। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड करो, 1,50,000, फिर ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 50,000। तो इस केस में हमारा x कितना आया, इसमें भी 50,000 ही आया, यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना आ गया 50,000। तो क्लोजिंग कितना आएगा, तो क्लोजिंग आ जाएगा 50,000 इंटू 3 विच इज 1,50,000। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन का हम लास्ट केस। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। तो इसके लास्ट केस में देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में रिलेशनशिप हमें गिवन है ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 times more than that of beginning। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स x हैं तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएंगे, x प्लस 3x। ठीक है, x प्लस 3x। क्यों, क्योंकि इसमें 3 टाइम्स ज़्यादा है ओपनिंग से, तो 3 टाइम्स ज़्यादा है, मोर देन आ गया तो मैंने प्लस किया है इसको, तो ये हो जाएगा कितना 4x। ठीक है, तो मैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालूंगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए इन दोनों को प्लस करूंगा तो x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2, तो ये 5x डिवाइड 2.5x मेरा आ जाएगा। फॉर्मूले में अप्लाई करता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, तो x इक्वल्स टू इसको 2.5 से डिवाइड करो 1 लाख को, तो ये हमारा 40,000 आएगा। तो यहाँ पर हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है 40,000, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा x प्लस 3x, यानी 40,000 प्लस 3x का मतलब 1,20,000, तो 1,60,000 हमारा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये होमवर्क में दिया था मैंने, फिर भी इसको करा दिया। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं, इनको ट्राई करोगे, कोई भी कंफ्यूजन होती है या कोई भी डाउट्स आते हैं तो फिर मैं वो क्लियर करा दूंगा। चलो, आज हमें स्टार्ट करना है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो था, उससे हमें पता चलता था कि हमने कितनी बार अमाउंट रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम आवर ट्रेड रिसीवेबल्स। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमने पे कितनी बार किया है ट्रेड पेबल्स को अमाउंट एक साल में। तो इसका मतलब ये भी हमारा टाइम्स में ही निकलेगा। ठीक है, हम बोलते हैं इतनी बार, 4 बार, 5 बार, तो इसका मतलब 4 टाइम्स या 5 टाइम्स विच एवर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब ट्रेड पेबल्स के अंदर क्या क्या आते हैं हमारे, इसका फॉर्मूला होगा। पहले तो ट्रेड पेबल्स बनते कैसे हैं। ट्रेड पेबल्स बनते हैं जब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगी क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आएगा, ओपनिंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल प्लस, मैं एवरेज ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। तो एक तरह से मैंने यहाँ पे एवरेज ट्रेड पेबल्स लिखने की जगह मैंने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा टाइम से हो गया हमारा। तो बिल्कुल जैसे उसमें लास्ट वाले रेशियो में हमारा डिनोमिनेटर में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल्स। ये हमारा एवरेज ट्रेड पेबल्स है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर भी हम ये देखेंगे कि एक साल में कितनी बार पेमेंट हुई है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हमारा 6 टाइम्स है, यानी 6 बार हमने एक साल में पेमेंट की है ट्रेड पेबल्स को, तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्रेडिट पीरियड क्या था, क्रेडिट पीरियड यानी इसका मतलब उधार कितने दिन के लिए हमें मिला था, तो क्रेडिट पीरियड का फॉर्मूला होता है ट्रेड 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये हमारा 12 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, 2 मंथ्स आ जाएगा, यानी 2 महीने के उधार पे हम सामान परचेज करते हैं। इसी तरह हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी निकाला था, उसके अंदर जो क्रेडिट पीरियड होता है वो क्रेडिट हम प्रोवाइड करते हैं, वो क्रेडिट हम प्रोवाइड करते हैं, और ये हमें क्रेडिट मिलता है सामने से। ठीक है, इसको हम रिसीव करते हैं। चलो, तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चंस भी कुछ उसी तरह होंगे। उसमें हमें क्रेडिट सेल फाइंड आउट करनी होती थी, या फिर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल या ओपनिंग ट्रेड पेबल्स फाइंड आउट करना होता था। इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर क्रेडिट परचेज की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, प्लस ओपनिंग ट्रेड पेबल्स और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें होंगे, और इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स में हमने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इन फॉर्मूलेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बुक के अंदर भी, जो मेरे पास बुक है, इसके अंदर बेटा 1 2 3 और ये 3 ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 95, और इसके अंदर हमें 4 केसेस मिलेंगे। उन 4 केसेस को हम कंप्लीट करेंगे और ये रेशो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें टोटल हमारे 4 केसेस हैं। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर
इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केसेस। तो अलग अलग केसेस में हमें अलग अलग रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो केस फर्स्ट के अंदर हमें अलग चीजें गिवन है। इसमें हमें क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है हमारे पास 45,000। फिर इसके बाद नेट परचेज है हमारे पास, नेट परचेज है हमारे पास 3,60,000, ठीक है। परचेजेस रिटर्न्स है हमारे पास 60,000। कैश परचेज है हमारे पास 90,000। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है हमें। तो सबसे पहले तो इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम, हमारे पास क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स हैं, ठीक है। ओपनिंग ट्रेड पेबल्स हमें गिवन नहीं है। तो एक तो हमें ये पता चलेगा कि अगर इस केस में ओपनिंग ट्रेड पेबल्स नहीं है हमारे पास तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो क्रेडिट परचेज की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज हमें फाइंड आउट करनी है। और क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होगा, क्रेडिट परचेज का मतलब जो हमने उधार पे खरीदा है, ठीक है। हमें गिवन क्या है, नेट परचेज, परचेज रिटर्न्स और कैश परचेज। ये जो नेट परचेज है ये हमारा टोटल परचेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। लेकिन ये नेट क्यों लिखा हुआ है, ये नेट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें से परचेज रिटर्न्स ऑलरेडी माइनस है, ये ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, इसलिए नेट लिखा हुआ है। अगर ये नेट नहीं होता तो हम इन परचेज रिटर्न्स को अलग से माइनस करते, इसीलिए इस केस में परचेज रिटर्न्स का कोई भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब परचेज रिटर्न्स इसमें से ऑलरेडी माइनस किए हुए हैं। तो हम क्रेडिट परचेज कितना आएगा हमारा, सिंपल है। अब तो क्रेडिट परचेज के लिए हमें टोटल परचेज में से यानी 3,60,000 में से 90,000 माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2,70,000, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2,70,000, ठीक है। 2,70,000 हमारा आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज ट्रेड पेबल्स। बहुत ध्यान से देखना, हमें क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स गिवन है 45,000, ठीक है। ओपनिंग ट्रेड पेबल्स हमें गिवन नहीं है। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में ध्यान से देखो क्या करेंगे, हम एज्यूम ओपनिंग ट्रेड पेबल्स will be same as closing trade payables, ठीक है। हम इसमें क्या एज्यूम करेंगे, हम इसमें एज्यूम करेंगे कि जो हमारा क्लोजिंग में ट्रेड पेबल्स था वही हमारा ओपनिंग में भी था, यानी दोनों सेम थे। तो इस केस में फिर क्या करेंगे, हम एवरेज ट्रेड पेबल्स निकालने के लिए अब ओपनिंग में भी हम 45,000 ही एज्यूम करेंगे और क्लोजिंग में 45,000 गिवन ही है, डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, ये 45,000 आएगा। तो अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, क्रेडिट परचेज यानी 2,70,000 डिवाइडेड बाय 45,000, तो ये हमारा आ जाएगा 6 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पूरे साल में 6 बार क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल जो भी है अपने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट की है, पूरे साल में 6 बार हमने पेमेंट की, ठीक है। कोई डाउट बेटा, समझ में आया है ठीक से? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस इंडिपेंडेंट केस है, उसमें भी हमें डाटा अलग दिया हुआ है। सेकंड केस में देखते हैं क्या है। सेकंड केस में ओपनिंग ट्रेड पेबल्स हमें गिवन है
ओपनिंग ट्रेड पेबल्स ये है 15,000, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स भी गिवन है 45, हाँ 45,000, ठीक है। और हमें गिवन है नेट परचेजेस 3,60,000। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी हमें ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स तो निकल जाएगा, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज ट्रेड पेबल्स कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करो, 60 डिवाइडेड बाई 2, 30,000 हमारा आ गया। सिंपल है तो। लेकिन क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे, क्रेडिट परचेज की जगह तो हमें टोटल परचेज दी हुई है, यानी नेट परचेज दी हुई है। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि हम क्रेडिट परचेज कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम नेट परचेज को ही यूज करेंगे। हम मानकर चलेंगे कि कैश परचेज थी ही नहीं, तो सारी की सारी ये क्रेडिट परचेज है। तो इस केस में 3,60,000 को ही डिवाइड करेंगे हम 30,000 से, और ये आएगा हमारा 12 टाइम्स, यानी साल में 12 बार हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है और हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। अगर हम कैलकुलेट कर सकते तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डाटा ऐसा गिवन नहीं है जिससे क्रेडिट परचेज निकल कर आ जाए। तो हमने क्या माना कि पूरी की पूरी ये क्रेडिट परचेज है और इसी को हमने यूज कर लिया, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 है क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स 45,000 और नेट परचेज 3,60,000। बेटा हम जिस तरह से इस क्वेश्चन में एजम्पशन ले रहे हैं, जैसे डाटा गिवन नहीं है, तो इसी तरह हम ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो भी एजम्पशन लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलो अब इसके अंदर बस ये दो ही चीज गिवन है, तो क्या करेंगे, सिंपल है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए, ट्रेड पेबल निकालने के लिए मैं मानूंगा कि ओपनिंग में भी सेम 45 ही था, तो ये कितना आएगा, 45 ही आ जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट परचेज की जगह मैं 3,60,000 ही लूंगा, तो मेरा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 45,000 विच इज, ये हो जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है। तो इन केसेस से हमें पता चल रहा है कि अगर कोई डाटा नहीं दिया हो और हम उसको कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 4th केस पर आते हैं। अब हमें क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स गिवन है 55,000 और इसमें कुछ और भी गिवन है, इंक्लूडिंग 25,000 ड्यू टू सप्लायर ऑफ मशीनरी, ठीक है। इसके बारे में बात बाद में करेंगे। फिर इसके बाद हमें क्रेडिट परचेज गिवन है, और क्रेडिट परचेज हमारी हो जाएगी 3,60,000, ठीक है। इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, इंक्लूडिंग 25,000, इंक्लूडिंग 25,000। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि जो 55,000 के ट्रेड पेबल्स हैं, इसके अंदर 25,000 की हमने मशीनरी खरीदी थी उधार पे, तो जिससे क्रेडिटर से उधार पे मशीनरी खरीदी थी ना, वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्रेडिटर्स या फिर ट्रेड पेबल्स के अंदर वही क्रेडिटर्स आते हैं जिनसे हमने गुड्स खरीदे होते हैं। मशीनरी हमारा फिक्स्ड एसेट है, तो ये वेंडर के अंदर आएगा, ट्रेड पेबल्स के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए हमें सिर्फ गुड्स वाले ट्रेड पेबल्स निकालने हैं, और वो कितने हो जाएंगे, 55 में से 25 माइनस कर देंगे, तो हमारे, मैं नोट करवा देता हूँ, नोट लिख लो एक,
trade payables includes only creditors of goods। ठीक है, यानी ट्रेड पेबल्स के अंदर जो भी हमारे क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल्स आते हैं वो सिर्फ गुड्स वाले होने चाहिए। यानी अगर हमने किसी से उधार पे मशीनरी या कोई दूसरा फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, इसके अंदर ये भी इंक्लूडेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स ठीक से निकालने पड़ेंगे। ये हो जाएंगे 55,000 माइनस 25,000 विच इज 30,000। ठीक है, तो ट्रेड पेबल्स हमारे कितने हो गए क्लोजिंग में 30,000। अब ओपनिंग के गिवन नहीं है तो ओपनिंग के भी क्या मानेंगे हम, 30,000 ही मानेंगे। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स कितना आएगा, 30,000 प्लस ओपनिंग वाले 30,000। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स बेटा हमारा 30,000 ही आएगा। ठीक है, 30,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 2 30,000 ही आएगा। फिर इसके बाद परचेज की बात करें तो परचेज हमें ऑलरेडी क्रेडिट परचेज गिवन है। तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो कितना आएगा हमारा, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय 30,000 विच इज 12 टाइम्स, यानी एक साल में हम 12 बार पेमेंट कर रहे हैं अपने ट्रेड पेबल्स को। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। समझ में आया, कुछ पूछना है अभी तक? ठीक है, तो कुछ नहीं पूछना है। तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो बेटा हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस जरूर करना होमवर्क में। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे नहीं चलेंगे अभी।